हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर 100 जो नीट 24 का पेपर फोर्थ है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमने 16 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक कंप्लीट 45 पेपर की सीरीज शुरू की है। ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी से लाइंस ली गई हैं पेपर की प्रैक्टिस के लिए। इसमें सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन वाले, एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग, सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाएंगे। एक कंप्लीट अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आपका बायोलॉजी के लिए। तो इसमें क्वेश्चन आपको फर्स्ट दे रखा है बच्चों। वीडियो सेशन को ना बच्चों प्लीज लाइक जरूर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में पहुंच सके। क्वेश्चन दे रखा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमें। तो ऑप्शन 1 दे रखा है, राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट, मोलस्का आर एसिलोमेट, इंसेक्ट्स आर सिलोमेट, फ्लैट वर्म्स आर एसिलोमेट। तो देखो इसमें राउंड वर्म्स होते हैं ना, ये एस के हेलमेंथीज होते हैं, तो ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ये ट्रू है। मोलस्का सिलोमेट होते हैं, ये भी ट्रू है। इंसेक्ट के पास भी सिलोम्स होती है, ऑर्थोपोड्स में सिलोम्स पाई जाती है। तो फ्लैट वर्म्स होते हैं ना, ये एसिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट नहीं होते, एसिलोमेट होते हैं। ऑप्शन नंबर ये ए इसके साथ में नहीं है, ये फ्लैट वर्म्स आर ए सिलोमेट, ये अलग दे रखा है इसमें, सिलोमेट नहीं होते हैं, ये फ्लैट वर्म्स ए सिलोमेट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ इज नॉट ए मैमेलियन कैरेक्टर। इनमें से कौन सा है जो मैमेलियन कैरेक्टर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, स्किन इज यूनिक इन पोसेसिंग हेयर, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पिना, होमोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। तो देखो बच्चों, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, बॉडी के ऊपर हेयर और एक्सटर्नल ईयर, ये तीनों मैमेलियन कैरेक्टर हैं। होमोडोंट टाइप डेंटिशन है ना, ये मैमेलियन कैरेक्टर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो होमोडाइंट होमोडोंट क्या होते हैं, एक जैसे डेंटिशन पाए जाते हैं, यानी एक जैसे टीथ पाए जाते हैं, तो ये रोंग है। ये हेटेरोडोंट होते हैं, मैमेलियन होते हैं, ये मोस्टली हेटेरोडोंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, the type of epithelial cells which line the inner surface of fallopian tube, bronchioles and bronchi are known as। कौन सी ऐसी एपिथेलियल सेल हैं जो फैलोपियन ट्यूब की, ब्रोंकियोल की और ब्रोंकाई की है ना, इनर सरफेस को कवर करती हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, कोल्यूमनार एपिथेलियम और क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो देखो बच्चों इसमें है ना, करेक्ट होगा सीलिएटेड एपिथेलियम होती हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है इसमें, करेक्ट ऑर्डर फॉर ब्लड फ्लो इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर करेक्ट ऑर्डर पूछा है ब्लड फ्लो के लिए। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन, लंग्स, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, लंग, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एरोटा, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट एट्रियम। तो देखो बच्चों, जो करेक्ट ऑर्डर होता है ना ब्लड फ्लो का, वो होता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसमें 4। राइट वेंट्रिकल से ऐसे ब्लड लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, ऐसे ये लंग्स में आके फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन आती है लेफ्ट एट्रियम में। ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा, व्हेन द यूरिन मूव्स थ्रू द डिसेंडिंग लिम्फ it becomes hypertonic and as it passes through the ascending limb of Henle's loop it becomes hypotonic। स्टेटमेंट 2 दे रखा, द डिसेंडिंग लिम्फ इज परमेबल टू सोडियम आइंस while the ascending लिम्फ इज impermeable to sodium ions। तो देखो बच्चों इसमें जब यूरिन होता है ना, वो डिसेंडिंग लिम्फ से मूव करता है ना, तो ये हाइपरटोनिक होता है। जैसे ये असेंडिंग लिम्फ से हैनले लूप में आएगा तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, ये रीजन इसमें दे रखा था, डिसेंडिंग लिम्फ इज
permeable to सोडियम आयन, वाइल द असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमेबल टू सोडियम आयन। तो देखिए जो डिसेंडिंग लिम्फ होता है ना, उसमें से इसमें सोडियम आयन्स है ना, वो मिल जाते हैं, इसलिए हाइपरटोनिक हो जाता है। लेकिन जो डिसेंडिंग लूप होती है ना, असेंडिंग लूप होती है, हेनले लूप होता है, इसके अंदर ये सोडियम आयन्स है ना, ये नहीं अब्जॉर्ब हो जाते हैं ये, इसलिए ये हाइपोटोनिक हो जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, one mineral activate the enzyme catalase and other is part of chlorophyll ring structure, these are respectively। तो देखिए जो एक तो है इसमें से मिनरल है, वो एंजाइम को कैटेलेज करता है, और दूसरा है वो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। तो ये कौन से हैं? तो देखिए कैटेलेज एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? जो ह्यूमन आरबीसी होती है ना, उसके अंदर पाया जाता है। तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर मोस्टली कौन सा आयन पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर आयरन मैग्नीशियम, आयरन मैग्नीज, मैग्नीशियम मैग्नीज, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो देखिए इसमें आयरन वाले ऑप्शन में से होगा, तो आयरन और मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल रिंग के अंदर तो मैग्नीशियम पाया जाता है, और ह्यूमन आरबीसी के अंदर आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स किस में पाई जाती हैं? ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, एड्रिनल कोर्टेक्स एंड सीक्रेट एड्रिनलिन, सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, पैनक्रियाज एंड सीक्रेट कोलिसिस्टोकाइनिन। तो देखो बच्चों, सर्टोली सेल्स होती है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में पाई जाती हैं, और जर्म सेल्स होती है ना, जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, उनको ये न्यूट्रिशन देती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, सेमाइनल वेसाइकल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन 8 इसमें दे रखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक सेल्स। तो इसमें से हाइपोथैलेमिक सेल्स जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, तो ये क्या इफेक्ट करता है? स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, स्टिमुलेट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट इन लीवर। तो देखो बच्चों, जो हाइपोथैलेमिक सेल्स होती है ना, ये जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है ना, तो ये क्या करता है? ये एंड्रोजन्स होते हैं ना, उनके सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, जो एफएसएच और एलएच को सिक्रेट करने का काम करती है, इसलिए ये इसको स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंड्रोजन सपोर्टिंग हार्मोन होते हैं ना, जो एफएसएच और एलएच, उनको सिक्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कॉपर आयंस होते हैं ना, जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है ना, आईयूडी, इससे रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं? मैक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो देखिए कॉपर आयंस होते हैं ना, ये मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी होती है ना, उसको सप्रेस कर देते हैं, स्पर्म अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, वो एक्टिवेट होती है ना, तो उसके अंदर कमी होने में क्या होता है? तो जक्स्टामेलुरल सेल्स टू रिलीज रेनिन, एड्रिनल कोर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनलिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोप्रोसिन। तो देखो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो जेसी होती है ना, जेजीसी, जक्स्ट्रामेरुलर सेल्स, वो रेनिन को रिलीज करती हैं। जब जीएफआर रेट स्लो हो जाती है ना, तो रेनिन को रिलीज करती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें, नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इच न्यूक्लियोसोम कोर। तो हिस्टोन प्रोटीन्स का नंबर पूछा है इच न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें 8, 10, 12 और 14। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक यूरिन इन वर्टिब्रेट्स जनरली डिपेंड्स ऑन। जो हाइपरटोनिक यूरिन और या कंसंट्रेट यूरिन बनता है ना वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो वो किसकी एबिलिटी होती है, किसकी एबिलिटी से बनता है? एरिया ऑफ बेमेंस कैप्सूल एपिथेलियम, लेंथ ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, लेंथ ऑफ हैनलेज लूप, कैपिलरी नेटवर्क फॉर्मिंग ग्लोमेरुलर। तो देखिए जो कंसंट्रेट यूरिन बनता है ना ह्यूमन्स के अंदर बच्चों, वो बनता है
हेनले लूप की जो लेंथ होती है ना उसके अकॉर्डिंग, हेनले लूप पे डिपेंड करता है ये कंसंट्रेट यूरिन बनना। काउंटर करंट मैकेनिज्म पाई जाती है इसके अंदर, इससे कंसंट्रेट यूरिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटुलस इज कोज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गैमेट्स ऑफ। इरिथ्रोब्लास्टिक जो फिटुलसिस जो है ना, वो जो आरएच फैक्टर से रिलेटेड होती है। तो इसमें कब होता है ये डिजीज कब बनती है, जब किसके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, आरएच नेगेटिव फीमेल एंड आरएच पॉजिटिव मेल, आरएच फीमेल पॉजिटिव फीमेल और आरएच नेगेटिव मेल, आरएच नेगेटिव फीमेल एंड आरएच नेगेटिव मेल, आरएच पॉजिटिव फीमेल एंड आरएच पॉजिटिव मेल। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 1। जब आरएच नेगेटिव फीमेल और आरएच पॉजिटिव मेल के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ये उसके अंदर इरिथ्रोब्लास्टिस फेटलिस होता है, यानी जो एम्ब्रियो होता है ना उस वो डेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। हीरोइन होती है वो किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, इरिथ्रोजाइलोन, कोका, कैनाबिस सटाइवा, पेपेवर सोमनीफेरम, एट्रोपा बेलाडोना। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम से हीरोइन एक्सट्रैक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंस। इसमें से करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंस पूछिए, यानी ऑर्डर में करेक्टली इसको शो किस में किया गया है। तो देखो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंस। तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, डिवीजन, फैमिली, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, जीनस। तो देखो इसमें बच्चों ना करेक्ट ऑप्शन है फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट दिया गया। फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर आती है फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द थिक फिलामेंट इज मसल इज पॉलीमरेज प्रोटीन ऑफ। जो थिक फिलामेंट होता है ना मसल के अंदर, वो पॉलीमरेज होता है, किसका होता है वो, मीरोमाइसिन का होता है, एक्टिन का होता है, ट्रोपोनिन का होता है, या ट्रोपोमाइसिन का होता है। ये सॉरी एक्टिन होगा, यहाँ पे एक्टिन होता है यहाँ पे। तो 16 में हो जाएगा, मीरोमाइसिन का होता है। मायोथिक फिलामेंट कौन सा होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है, और ये किसका पॉलीमर होता है, ये मीरोमाइसिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, द कोलन काइमा occurs in layer below the epidermis in monocotyledon plant. Sclerenchymatous cells are usually dead and without protoplast. Xylem parenchyma cells are living and thin-walled and their cell wall are made up of lignin. The companion cells are specialized sclerenchymatous cells. तो देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर है ना 2 है ना, वो सही है इसके अंदर। स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स होती है ना, ये यूजुअली डेड होती हैं और इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, सोरगम, क्रेंज एनाटोमी, पैप, कार्बोक्सिलेज, मीजोफिल सेल, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, PS2 है, ये P700 पे पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें इनकरेक्ट है, वो पूछा है वो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें इनकरेक्ट है। PS2 के लिए फोटो रिएक्शन सेंटर होता है P680। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट चूज करना है। 1 दे रखा, प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो सभी एनिमल सेल्स के पास होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें यही हो जाएगा। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल के पास पाए जाते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ सिंथेसिस प्रोटीन, द मिडिल लेमिला इज ए लेयर ऑफ प्रोटीन होगा यहाँ पे, लेयर ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, स्टीरोइडल हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन SCR इन एनिमल। तो देखो ये तीनों ऑप्शन है ना, ये तो इसमें ट्रू है, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना ये रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एबी प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल। तो क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एबी है ना, ये किस टॉक्सिन है ना प्रोड्यूस कराती है, किसको कंट्रोल करते हैं रेस्पेक्टिवली। तो
cotton bollworm and corn borer respectively, corn borer and cotton bollworm respectively, tobacco budworm and nematode respectively, nematodes and tobacco budworm respectively। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कॉटन बोलवर्म को तो करती है क्राई सेकंड एबी, और जो कॉर्न बोरर होता है ना उसको करती है क्राई फर्स्ट एबी। ये मिक्स करके पूछ लिया जाता है इसको है ना, 3 टाइप की जीन्स हैं तो इनको करेक्ट याद रखा करो सही। ये फैक्चुअल चीज है, याद ही रखनी होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ स्टेप इन क्रेब साइकिल इंडिकेट्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्रेब साइकिल के अंदर कौन सी है ना वो स्टेप है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को शो करती है। कन्वर्सेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूरिक एसिड, कन्वर्सन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सक्सिनिट कोएंजाइम का सक्सिनिक एसिड के अंदर चेंज होता है ना वो क्रेब साइकिल की सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को शो करती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्राई एंड हाउ मनी बोन्स। ह्यूमन जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना इसके अंदर कितनी वर्टिब्री और कितनी बोन्स होती हैं। तो देखिए इसके अंदर 33 वर्टिब्री होती हैं और बोन्स पाई जाती हैं इसके अंदर 26। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, with reference to enzyme which one of the following statement is true। एंजाइम की रेफरेंस में ना आपको ट्रू पूछा है इसके अंदर। तो एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम रिड्यूस हो जाएगा एपो एंजाइम के साथ में। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम और कोएंजाइम को मिला के होलो एंजाइम बोला जाता है। होलो एंजाइम एक कंप्लीट एंजाइम होता है और ये किससे बनता है, एपो एंजाइम से, और साथ में जब कोएंजाइम ऐड हो जाता है तब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्रॉस व्हेन हेटेरोजाइगस राउंड येलो आर सेल्फ क्रॉस्ड राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप। जब राउंड और येलो जब सेल्फ क्रॉस कराए जाते हैं ना तो राउंड ग्रीन ऑफ स्प्रिंग है वो किसके जीनोटाइप से शो होगी। तो देखो इसमें रेशियो दे रखे हैं तो हमें ये निकालने पड़ेंगे, जो पुनेट स्क्वायर मेथड होती है ना उससे जब हम निकालेंगे ना इसको। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ऑप्शन नंबर 3 आएगा। राउंड ग्रीन प्रोजेनी यानी हेटेरोजाइगस, तो इसमें क्या है राउंड और येलो है, लेकिन ये जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई ना इसके अंदर मेल और फीमेल नहीं सॉरी 2 टाइप के इसके अंदर गैमेट्स होते हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट। तो जब रिसेसिव बनेगा ना तो रिसेसिव के लिए तो इसमें देखो आर और आर दिखा रखे हैं, जब डोमिनेंट के लिए तो आपको आर आर यानी येलो पोजीशन दिखा रखी है, लेकिन राउंड दिखा रखी है। लेकिन जब येलो के लिए है ना इसमें ग्रीन शो होगा ना तो इसमें देखो ये स्मॉल लेटर से दिखा रखा है, इसको रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा वाई और वाई इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन दोनों इसमें ग्रीन के लिए वाई और वाई हैं तो जीनोटाइप होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें देखो, ये 25 से लेके है ना और 40 तक इसके अंदर 25 से लेके और 40 तक इसके अंदर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो हमें इसमें ऑप्शन तो पता है, हमें ऑप्शन 1 कब चूज करेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। 2 अब कब चूज करेंगे जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट होंगे। और सी कब चूज करेंगे जब असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स होगा। और डी कब चूज करेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन 1 इसमें दे रखा है, असर्शन दिया यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरिनरी ब्लैडर है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइन होता है। रीजन ट्रांजिशनल एपिथेलियम कीप्स द साइज ऑफ द ब्लैडर कांस्टेंट एल आल टाइम। तो देखिए यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है ना वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है, ये ट्रू है, असर्शन इसमें ट्रू है। रीजन इसमें रॉन्ग दे रखा है। ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम होती है ना ये इसको जब यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा यूरिन भर जाता है तो वो उसको फैलाती भी है, और जब कम यूरिन होता है तो वो उसको सिकोड़ती भी है। तो ये असर्शन तो इसमें ट्रू दे रखा है बच्चों, लेकिन रीजन इसमें फॉल्स दे रखा है। ये कांस्टेंट सभी टाइम पे इसको कांस्टेंट नहीं रखती है, ये इसका साइज कम ज़्यादा भी रखती है।
ये इस यूरिन के अकॉर्डिंग इसका साइज रखती है। तो असर्शन ट्रू और जब रीजन रॉन्ग होता है बच्चों तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, असर्शन दे रखा है एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ऑफ गैसियस। तो देखो एल्वियोलाई होती है ना, ये गैस एक्सचेंज के लिए ना प्राइमरी साइट होती है। रीजन इसमें दे रखा है O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड एट एल्वियोलाई बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से ये O2 और CO2 गैस इसके अंदर एक्सचेंज होती है। तो देखिए ये क्यों होती है, ये रीजन इसमें दे रखा है। असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है। प्राइमरी साइट क्यों होती है एल्वियोलाई के लिए, क्योंकि इसके अंदर O2 और CO2 वो सिंपल डिफ्यूजन की मेथड से गैस एक्सचेंज कर हो जाती है ये। तो ये दोनों ट्रू हैं और दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी, रीजन भी इसका एक्सप्लेनेशन सही है। तो हम ऑप्शन नंबर इसमें 1 चूज करेंगे आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, असर्शन दे रखा है देयर इज नो मिक्सिंग इन ह्यूमन हार्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर ह्यूमन हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। रीजन वाल्व्स आर प्रेजेंट इन हार्ट विच अलो द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। वाल्व्स होते हैं ना हार्ट के अंदर, वो प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट करते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर ब्लड का। तो देखो करेक्ट है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। इसमें ये नहीं बता रखा कि कैपिलरीज, ये जो वेंस वगैरह पाई जाती है ना, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग वेंस होती हैं, ये नहीं बता रखा। इसके अंदर सिर्फ ओनली कप वाल्स का बता रखा है। वाल्स तो होते हैं लेकिन ये कंप्लीटली इसको सेपरेट करने के लिए नहीं होते हैं, ये इसको फ्लो करने के लिए होते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों इसमें ट्रू हैं और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो बच्चों हम इसमें करेंगे ऑप्शन नंबर 2 चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, असर्शन इसमें दे रखा है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी। कंडीशनल जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना सोडियम का और वाटर का, वो डीसीटी के अंदर होता है। रीजन दे रखा डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। तो डीटीसी है ये कैपेबल होती है सिलेक्टिव सिक्रेशन के लिए हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन्स के लिए, ओस्मोलरिटी बनाने के लिए काम में आती है। तो देखो इसमें दोनों है ना, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। तो देखिए ये सोडियम और वाटर का अलग स्टेटमेंट है, ये तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, और हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का अलग स्टेटमेंट है इसके अंदर डीटीसी के अंदर, ये दोनों काम अलग अलग हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, असर्शन दे रखा है माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। माइस्थेनिया जो ग्रेविस है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रीजन दे रखा है इट इज ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। तो देखिए असर्शन है तो ट्रू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन रीजन इसमें रॉन्ग दे रखा है। रीजन इसमें रॉन्ग दे रखा है, कैल्शियम आयन की बॉडी फ्लूइड के अंदर कमी से नहीं होता है ये माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी चूज करेंगे। जब असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स होता है ना बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हम सी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की कमी की वजह से न्यूरॉन्स के नंबर है ना वो हमेशा एक होते हैं, एक यानी मतलब डिवाइड नहीं होती है न्यूरॉन्स। रीजन दे रखा है न्यूरॉन शो एक्सोप्लाज्मिक ग्रोथ इन विच लेंथ ऑफ एक्सोन और न्यूरॉन इंक्रीजेज। तो देखो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें, और न्यूरॉन क्या करता है, एक्सोप्लाज्मिक ग्रोथ शो करता है जिसकी एक्सोन की लेंथ बढ़ जाती है और न्यूरॉन है वो की साइज है वो बढ़ जाती है। तो देखो इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन आर स्लो एक्टिंग। लिपिड सोल्यूबल जो हार्मोन होते हैं वो स्लो एक्टिंग होती है। रीजन है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन एक्ट ऑन जीन लेवल। स्लो एक्टिविटी क्यों होती है, ये जीन लेवल पे काम करते हैं, यानी सेल के अंदर इनके रिसेप्टर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे इनके रिसेप्टर नहीं होते। तो ऑप्शन है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये क्यों करते हैं स्लो एक्टिंग ये दे रखा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, असर्शन इसमें दे रखा है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कोल्ड कोरियोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन के बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट है ना जो एंडोमेट्रियम के अंदर जाता है, तो एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ट्रोफोब्लास्ट बनता है ना ब्लास्टोमियर से,
तो जब वो एंडियोमेट्रियम के अंदर जाता है ना, तो उसके अंदर कोरियोनिक विलाई डेवलप हो जाती है। रीजन क्या है इसमें? कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो इसमें कोरियोनिक विलाई होती है ना, ये यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से बनती है। तो देखो इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट है ना, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर हम 2 चूज करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज आर वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। रीजन दे रखा, आईडीज डोंट अलो स्पर्म टू एंटर द यूट्रस। देखिए इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइस होती है ना, ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है। रीजन दे रखा है इसमें, ये स्पर्म को अंदर नहीं जाने देती, यूट्रस के अंदर नहीं जाने देती स्पर्म को। तो इसमें रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन सॉरी इसमें रोंग है। ये क्या करती है, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करती है, यानी स्पर्म की जो मूवमेंट होती है ना, उसको दबा देती है, ये कम कर देती है। तो इसलिए मूवमेंट नहीं होगी ना स्पर्म की, तो वो ओवम तक नहीं जा पाएंगे। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स होगा, तो बच्चों हम इसमें ऑप्शन नंबर 3 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, असर्शन दिया है मैमल्स लाइक वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ 4 लिम्स। रीजन दे रखा है यूथेरियन सो गुड एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो देखो इसमें जो सारे मेमल्स होते हैं ना, वेल, बैट, ह्यूमंस, जो भी, तो इनके 4 लिम्स होते हैं ना, वो सिमिलरिटीज दिखाते हैं। रीजन क्यों क्या दे रखा है, जो यूथेरियंस होते हैं ना, वो गुड एग्जांपल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, यानी ये क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का गुड एग्जांपल होते हैं। तो असर्शन भी बच्चों ट्रू है इसके अंदर, रीजन भी ट्रू है। और क्यों दिखाते हैं ये सिमिलरिटीज, ये भी रीजन भी ट्रू है, क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पाया जाता है। तो असर्शन रीजन ट्रू होते हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर हम 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड इम्यून बैरियर लोकेटेड इन स्किन। म्यूकस जो MALT होता है ना, माल्ट होता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वो एक स्पेशलाइज्ड इम्यून बैरियर होता है जो स्किन पे पाया जाता है। रीजन होता है दीज लिम्फोइड टिश्यू आर लोकेटेड विद इन टॉन्सिल, एडिनोइड एंड पेयर पैसेज। तो देखो इसमें असर्शन तो ट्रू है, रीजन इसमें रोंग है, स्किन का पार्ट है ना, ये नहीं होते, ये लिम्फो टॉन्सिल, पेयर पैचेज, ये विसरल ऑर्गन्स का पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें असर्शन तो ट्रू और रीजन जब रोंग होता है ना, तो ऑप्शन नंबर हम 3 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया, असर्शन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन केसिया। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है केसिया के अंदर। रीजन दे रखा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड इन कॉटन। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ये भी ट्रू है, रीजन वाला भी ट्रू है। इम्ब्रिकेट तो केसिया और गुलमोहर के अंदर पाया जाता है और ट्विस्टेड पाया जाता है कॉटन और लेडी फिंगर के अंदर। तो दोनों ट्रू हैं और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो आंसर नंबर 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, असर्शन दिया है द कोलन काइमा इज थिक वाल्ड लिविंग टिश्यू। कोलन काइमा होता है ये थिक वाल लिविंग टिश्यू होता है। रीजन दे रखा है द कोलन काइमा इज थिकन्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। कोलन काइमा है ये पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से थिक हो जाता है। तो देखो कोलन काइमा है, ये असर्शन भी ट्रू है और इसमें रीजन भी ट्रू है। कोलन काइमा होती है ना, उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं सेल्स की, वो थिक हो जाती हैं पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से, ऐसे पाई जाती है ना, इनके कॉर्नर हैं वो मोटे पाए जाते हैं कोलन काइमा सेल के। तो ये यहाँ पे पैक्टिन पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों 37 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे हम। दोनों ट्रू दे रखे हैं और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन ल्यूकोप्लास्ट में परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। रीजन क्रोमोप्लास्ट आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट है ये भी फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। तो देखो बच्चों, ना तो ल्यूकोप्लास्ट शो करते हैं फोटोसिंथेसिस को और ना क्रोमोप्लास्ट शो करते हैं, दोनों रोंग है इसमें। जब दोनों रोंग होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर 4 चूज करते हैं। क्लोरोफिल होते हैं ना जो क्लोरोप्लास्ट, वो ही शो करते हैं फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें, असर्शन दे रखा है ए सेल आफ्टर टीलोफेज 2 डू नॉट एंटर अनोदर इंटरफेज। टीलोफेज 2 के बाद में सेल होती है ना, वो अनोदर इंटरफेज में एंटर नहीं करती है। रीजन गैमेट्स और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर टीलोफेज सेकंड। तो देखिए ये टीलोफेज सेकंड पोजीशन है ना, ये मियोसिस का पार्ट होती है और मियोसिस होती है रिडक्शन डिवीजन। तो ये मियोसिस किसके अंदर पाई जाती है, ये मोस्टली गैमेट फॉर्मेशन के
ड्यूरिंग पे पाई जाती है। तो टीलोफेज सेकंड के बाद में क्या हो जाते हैं, गैमेट्स या स्पोर्स है ना वो बन जाते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा इंटरफेज में नहीं एंटर करती है। तो देखिए इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम ऑप्शन नंबर इसमें 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें असर्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ O2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन होती है ना वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इन्वॉल्व करती है। रीजन दे रखा है इसमें ये O2 की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, ये O2 की एब्सेंस में हो जाती है। तो असर्शन तो देखो बच्चों इसमें ट्रू है, लेकिन रीजन इसमें रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को कैरी करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब असर्शन ट्रू और रीजन रॉन्ग होता है ना बच्चों, तो ऑप्शन इसमें हम 4 चूज करेंगे, नहीं सॉरी 3 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एनिमल्स मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट। एनिमल्स मैमल्स और डॉग्स होते हैं ना वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, टैक्सा एट सेम लेवल, डिफरेंट लेवल ऑफ सेम टैक्सा, ऑल आर करेक्ट। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। देखिए एनिमल होता है ये किंगडम एनिमेलिया हो जाता है, किंगडम हो जाता है। फिर मैमल्स हो जाती है, ये क्लास हो जाती है इसके अंदर। और डॉग्स होते ही ये स्पीसीज बन जाती है इनकी, कार्निवोरा या स्पीसीज बन जाती है इसकी, कैन डॉग्स की अलग से। तो ये तीनों अलग अलग टैक्सा को डिफरेंट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें होगा द स्लाइम मोल्ड्स आर। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा एक्वेटिक फंजाई, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जू स्पोर ऑफ एल्गी। एल्गी के जू स्पोर क्या होते हैं, आर रेयरली मोटाइल ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स, आर एक्चुअली सेक्सुअल स्पोर्स, आर एब्सेंट इन क्लास क्लोरोफाइसी। तो देखो जो जू स्पोर्स होते हैं ना बच्चों वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एल्गी के अंदर क्या होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है, द स्पोरोफाइट ऑफ मोसेज इज मोर एलाबोरेट देन लीवरवर्ट। जो मोसेज का स्पोरोफाइट होता है ना वो लीवरवर्ट्स की बजाय ज्यादा इलाबोरेट करता है। द लीवरवर्ट्स हैव मोर इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्जल देन मोसेज। द कैप्सूल ऑफ लीवरवर्ट्स लेक्स स्पोर्स ऑल आर। तो ये देखिए ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछा ये। तो इसमें क्या है, मोसेज का जो स्पोरोफाइट होता है ना वो लीवरवर्ट के स्पोरोफाइट की बजाय ज्यादा इलाबोरेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है, प्रोथेलस पाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेरिडोफाइट्स द प्रोथेलस फॉर्म्स। प्रोटोनिमा पाया जाता है, सॉरी टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रोथेलस है ना वो कैसे होता है, तो क्या करता है, आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया फॉर्म्स क्या फॉर्म करता है, वो वेस्कुलर टिश्यू बनाता है, ट्रू रूट स्टेम और लीव बनाता है, स्पोरेंजियम बनाता है। तो देखो बच्चों इसके अंदर है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रोथेलस होती है ना, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है और ये आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज प्रोटोनीमा क्या होता है, प्रोटोनीमा इज हैप्लोइड एंड इज फाउंड इन मोसेज, डिप्लॉइड एंड इज फाउंड इन लीवरवर्ट, डिप्लॉइड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, हैप्लोइड इन इज फाउंड इन टेरिडोफाइट। तो देखिए प्रोटोनीमा होती है ना ये होती है हैप्लोइड और ये पाई जाती है मोसेज के अंदर। हैप्लोइड होता है प्रोटोनीमा और ये मोसेज के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर विद बायलेटरल सिमेट्री। फ्लावर बायलेटरल सिमेट्री के साथ में किसमें पाया जाता है, इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय पी गुलमोहर बीन और केसिया, इज एसिमेट्रिकल फ्लावर, इज इरीरेगुलर फ्लावर। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन हो जाएगा जो बायलेटरिकल सिमेट्री है ना वो पाई जाती है पी गुलमोहर बीन और केसिया के अंदर। मटर के अंदर गुलमोहर बीन और केसिया के अंदर पाई जाती है, ये बायलेटरल सिमेट्री होती है ना ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ये करेक्ट दिया है इसमें, परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू, complex tissue has different type of cells performing different function altogether, secondary meristem is lateral meristem, the cells of permanent tissue do not generally divide further। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 2 होगा।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना, ये डिफरेंट टाइप का सेल्स फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म्ड बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ। ट्राइग्लिसराइड है ना, ये किसके एस्टरिफिकेशन से बनता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। नन ऑफ दिस। तो देखिए ट्राइग्लिसराइड होता है ना बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल होता है और 3 मॉलिक्यूल इसके अंदर फैटी एसिड के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो फीडबैक इनहिबिशन होता है ना एंजाइम का, ये किसके द्वारा होता है? तो एक्सटर्नल फैक्टर, एंजाइम इटसेल्फ, एंड प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट मेथड। तो देखिए जो फीडबैक होता है ना, वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, उसके फीडबैक इनहिबिशन को शो करते हैं एंजाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के रिगार्डिंग में इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। इट इज ए साइट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियली आर प्रेजेंट सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस कॉन्टेन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो बच्चों इसमें करेक्ट आंसर होगा, लार्ज और न्यूमरस न्यूक्लियोलाई है ना, वो एक्टिवली कैरिंग आउट होती हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी करती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए बाईवेलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कॉन्सिस्ट ऑफ। बाईवेलेंट होता है ना, वो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा उसमें क्या पाए जाते हैं? 2 क्रोमेटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर। 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। 4 क्रोमेटिड एंड 4 सेंट्रोमियर। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाईवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड पाए जाते हैं और 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। 2 क्रोमेटिड 1 सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं और 4 क्रोमेटिड जुड़ के बाईवेलेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के बारे में इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड at the end of meiosis. Number of chromosomes are reduced to half. The 2 cycles of DNA replication are found. तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 4। इनकरेक्ट क्या है इसमें? ये सारे है ना ट्रू हैं इसके अंदर। होमोलोगस के क्रोमोसोम की पेयरिंग भी होती है, हैप्लॉइड सेल भी बनती हैं, और मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है। लेकिन साइकिल होता है ना डीएनए रेप्लिकेशन का, वो एक ही होता है, 2 बार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों इसमें, in a plant system the rate of photosynthesis may become equal the rate of respiration। प्लांट सिस्टम के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट है ना, वो रेस्पिरेशन की रेट के बराबर कब होगी? जब CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट पे, लाइट सेचुरेशन पॉइंट पे, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो बच्चों करेक्ट इसमें जब CO2, लाइट सेचुरेशन और लाइट कंपनसेशन सारे पॉइंट्स पे होगी है, जब तीनों पॉइंट सही है ना, तब प्लांट उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट है ना, ये फोटो रेस्पिरेशन की रेट के बराबर हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट के 1 मॉलिक्यूल के लिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितने ऑक्सीजन एटम रिक्वायर होते हैं? 2, 5, 4, 3। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 एटम है ना ऑक्सीजन के, वो रिक्वायर होते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ प्लांट हार्मोन फाउंड इन हाई अमाउंट इन ए स्प्राउटिंग वेजिटेटिव स्टेम। कौन सा प्लांट हार्मोन है वो एक हाई स्प्राउटिंग वेजिटेटिव जो स्टेम है ना उसके अंदर पाया जाता है, प्लांट हार्मोन का ग्रुप होता है वो। ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिक एसिड। इथाइलिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिक एसिड। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें। ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये तीनों स्प्राउटिंग जो वेजिटेटिव स्टेम होता है ना उसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्लास्टिसिटी मीन्स इन प्लांट्स मीन्स। प्लास्टिसिटी होती है ना प्लांट्स के अंदर, वो क्या होती है? प्लांट रूट्स आर एक्सटेंसिबल, प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट, स्टेम कैन एक्सटेंड, नोन ऑफ द अबाव। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब प्लांट की डेवलपमेंट है ना वो डिपेंड होती है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बोथ द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 इन द F2 जनरेशन। तो देखो इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता है ना, वो 1:2:1 है ना, वो किस में पाया जाता है, F2 जनरेशन के अंदर। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, डोमिनेंस बोथ एंड ए बी। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस है ना, दोनों के अंदर 1:2:1 पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज एप्लीकेशन, ये डोमिनेंस होगा यहाँ पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज एप्लीकेबल इन, डोमिनेंस होता है ना लॉ का, वो किस पे एप्लीकेबल होता है, सीड कलर इनहेरिटेंस इन पी, फ्लावर कलर इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस, लापा इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल साइज इन पी, रोन कोट कलर इनहेरिटेंस इन सम कैटल्स। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा सीड कलर इनहेरिटेंस इन पीस। ये क्या होता है, डोमिनेंस का जो लॉ होता है ना, ये सीड का जो कलर होता है ना पी के अंदर, उसकी इनहेरिटेंस के लिए इनकैपेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड टाइप इन मैन शो, ब्लड टाइप होता है ना मैन के अंदर, वो क्या शो करता है, कोडोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हेटेरोजाइगोसिटी और मल्टीपल एलिल्स। तो देखो बच्चों ये शो करता है मल्टीपल एलिल्स को। जो ह्यूमंस के अंदर ब्लड का टाइप होता है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ये किसको शो करता है, मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना वो प्लांट की डेवलपमेंट में वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, तो वो क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, O2, H2O, CO2 एंड न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो देखो बच्चों ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं ना, ये इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं डेवलपमेंट के लिए प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट स्टोमेटल ओपनिंग, डिक्रीज द टॉलरेंस of plant to various kind of stress, in most situation एंटा सिनर्जेस्टिकली विद जिब्रेलिक एसिड। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, एब्सिसिक एसिड होता है ना, ये सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है और सीड जर्मिनेशन होता है ना, इसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, इन एम्ब्रियो ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एंड ए ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर। तो देखिए टिपिकल जो डाइकोट प्लांट होता है, ग्रास यानी मोनोकोट होते हैं ना, उनके अंदर होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सी हैं, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल एंड स्कूटेलम, कोटिलिडन्स एंड स्कूटेलम, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 3, कोटिलिडन होता है ना और स्कूलेटन। तो देखिए डाइकोट के अंदर कोटिलिडन होते हैं ना, वैसे ही स्कूटेलम होता है मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट का कोटिलिडन होता है स्कूटेलम। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ 50% इंडिकेट, एक 50% रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो क्या इंडिकेट करती है, द टू जीन्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, द जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज इन hindered, all of the offspring have combination of traits that match one of the two parent। तो देखो इसमें ना 50% जो रिकॉम्बिनेशन है ना वो किसको शो करेगा, इंडिकेशन किसका होगा वो। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये 2 टाइप की जीन होती है ना, ये 2 टाइप के डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे पाई जाती हैं। जब एक ही क्रोमोसोम्स पे पाई जाने वाले जीन्स होती है ना, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की रेट 50% से ज़्यादा होती है, और ये 2 टाइप के क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाई जाएंगी तो ये 50% को ही शो करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए कपल heterozygous for sickle cell anemia expects a baby, what are the chances of their having a completely normal baby। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि एक हेटेरोजाइगस कपल है और उसके अंदर एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया है। हेटेरोजाइगस कपल में जो बेबी होगा ना वो सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होगा, उसका चांसेस कितने होंगे, तो कंप्लीटली जो नॉर्मल बेबी है ना वो होने के चांसेस कितने होंगे। हेटेरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया से जो पेरेंट्स हैं उनको सिकल सेल एनीमिया है, तो उसके अंदर प्रोजेनी के अंदर कितने चांसेस होंगे कि वो कंप्लीट नॉर्मल प्रोजेनी होगी, तो 25%, 75%, 50%, 65%। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 25% चांसेस होंगे कि बच्चा नॉर्मल होगा हेटेरोजाइगस है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज गिवन बाय। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ना सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का, वो किसके द्वारा दिया गया था? मिशेल्सन एंड स्टाल इन इकोलाई, वाटसन एंड क्रिक इन इकोलाई, विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन इन साल्मोनेला, निरेनबर्ग एंड मार्था मार्था आइदर इन सैल्मोन। तो देखो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1, मिशेल्सन और स्टाल ने ई कोलाई के अंदर दिया था। डीएनए कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का जो फिनोमेना था ना प्रूव करने का, वो दिया था मिशेल्सन और स्टाल के ने ई कोलाई के अंदर प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय डीएनए ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा है जो डीएनए ट्रीटमेंट से अफेक्ट नहीं होता? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन और बोथ बी एंड सी। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन है ना, ये अफेक्ट नहीं होते डीएनए ट्रीटमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। तो दो गैमेट हैं जो साइज में डिसिमिलर हैं, तो वो किससे टर्म किए जाएंगे? ऊगेमी, आइसोगेमी, एनिसोगेमी, बोथ ए एंड सी। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊगेमी और एनिसोगेमी दोनों के अंदर डिसिमिलर टाइप के गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर वर्ट बाई। लीवर वर्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई एंड जेमा फॉर्मेशन, जेमा फॉर्मेशन एंड डिप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड आइसोगेमी, फ्रेगमेंटेशन एंड जू स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थैलाई के फ्रेगमेंटेशन से और जेमा फॉर्मेशन से। जब थैलस होता है ना, वो उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है या तो या जेमा कप बन जाते हैं। तो लीवर वर्ट्स के अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है? सिफेलोकोट्स बियर नोटोकॉर्ड ऑल अलोंग द बॉडी थ्रू आउट लाइफ। तो सिफेलोकोट्स होते हैं ना, उसके अंदर नोटोकॉर्ड होती है ना, ये थ्रू आउट यानी पूरी लाइफ पाई जाती है। यूरोकोट्स बियर वर्टिब्रल कॉलम ओनली इन टेल रीजन थ्रू आउट द लाइफ। तो यूरोकोडेट होते हैं ना, उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वो लाइफ टाइम या सॉरी टेल के अंदर पाया जाता है लाइफ टाइम। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और ओनली फर्स्ट। तो इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है। सिफेलोकोड होते हैं ना, वो एम्फियोक्सस वगैरह, उनके अंदर लाइफ टाइम पाई जाती है नोटोकॉर्ड बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सोटिक स्पीसीज दैट इज इंट्रोड्यूस टू ए न्यू एरिया स्प्रेड रैपिडली एंड एलिमिनेट्स नेटिव स्पीसीज इज कॉल्ड। जो एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं बाहर से लाई जाती हैं और वो वहाँ की लोकल स्पीसीज को डैमेज करती हैं, यानी उनको जल्दी से वो फैल जाती हैं बाहर से लाई हुई, और वहाँ की जो स्पीसीज है उनको गायब कर दिया जाता है। तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इमिग्रांट स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, डिस्ट्रक्टिव स्पीसीज, नन ऑफ दीज। तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 2, इन्वेजिव स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी एज वी मूव अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स। तो देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी जब हम कहाँ से कहाँ जाते हैं तो क्या करती है? तो ये डिक्रीज इक्वेटर पोल्स, इंक्रीज इक्वेटर पोल्स, डिक्रीज पोल्स इक्वेटर, इंक्रीज पोल इक्वेटर। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना, जब डिक्रीज होती है जब इक्वेटर की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या करती है? कम हो जाती है जब हम इक्वेटर से पोल्स की साइड जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वेराइटी फॉर ए टेक्सा बी। तो रिलेशन होता है स्पीसीज के बीच में, स्पीसीज रिचनेस के लिए और वाइड वेराइटी के अंदर टेक्सा के अंदर, इसमें हम क्या बोल, जो ग्राफ होता है ना वो कैसा मिलता है? तो इसमें डाउन हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दीज। तो स्पीसीज के रिचनेस के बीच में रिलेशन का जो ग्राफ होता है ना एरिया के अंदर वैरायटी वाइज, तो वो क्या होता है? वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
हाउ मनी इनवर्टिब्रेट्स आर एक्सटिंक्शन अकॉर्डिंग आईसीएन रेड लिस्ट ऑफ 2004। जो आईसीएन ने 2004 के अंदर जो रेड लिस्ट जारी की थी ना, उसके अंदर कितने इनवर्टिब्रेट हैं जो एक्सटिंक्शन की कंडीशन पे हैं? 338, 359, 784, 87। तो देखिए टोटल स्पीसीज उन्होंने की थी वो थी 784। इनके अंदर इनवर्टिब्रेट्स थे ना, वो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स। बायोडाइवर्सिटी से क्या इंक्लूड होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दीज। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो ये सारे ही इंक्लूड होते हैं, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल, तीनों ही इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड फाउंड इन। इन्वर्टेड जो बायोमास का पिरामिड होता है ना, वो किसके पाया जाता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्री और सी। तो इन्वर्टेड बायोमास का जो पिरामिड होता है ना, ये होता है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, सी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर। थर्ड जो ट्रॉपिक लेवल होता है ना, उसके सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिसको बोला जाता है, वो कौन होते हैं? हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोरस, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग क्या होती है? वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड गो डाउन इन द सोइल हॉरिजॉन्टली। वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड गो डाउन वर्टिकली इन द सोइल, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दिस। तो लीचिंग का प्रोसेस क्या होता है? जो ह्यूमिफिकेशन के द्वारा जो मिनरल्स बनते हैं ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली है ना, नीचे धीरे धीरे बैठते चले जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है ना बच्चों, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो एनपीपी इसमें क्या होता है? एनपीपी क्या होता है? जीपीपी के बराबर होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बराबर होता है, ग्रोथ रेट प्रोडक्शन के बराबर होता है। ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब रेस्पिरेशन को माइनस करते हैं तब एनपीपी आता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, उससे हम रिडक्शन सॉरी रेस्पिरेशन को, जब रेस्पिरेशन प्रोडक्ट को हम कम कर देते हैं ना, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट विच स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन बेस्ट पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म को एक्सप्लेन करने वाला बेस्ट स्टेटमेंट इनमें से पूछा है। ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। one organism is benefited or both the organism are benefited, one organism is benefited and other is non affected, one organism is benefited and other is affected। तो देखो इसमें ऑप्शन है ना, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को इसमें बेनिफिट होगा और दूसरा इससे प्रभावित होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, two closely related species competing for the same resources cannot coexist and one will be eliminated, this rule is known as। दो closely related जो species है ना, वो सेम resources के लिए compete करती हैं और वो एक साथ नहीं रह सकती, उनमें से एक एलिमिनेट कर दी जाएगी। तो ये रूल कौन सा होता है? वॉन हेम्बोल्ट्स रूल, गोसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ब्लैकमैन, नैन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो गोसे का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन रूल है ना, उसके अंदर क्या दो स्पीसीज होते हैं, वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं, तो वो ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकती, उनमें से एक है वो एलिमिनेटेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन है, उसमें dn/dt इज इक्वल टू rn, इसमें ये डिनोट्स करता है। तो इसमें r क्या डिनोट करता है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कैरिंग कैपेसिटी, नन ऑफ दीज। तो देखो बच्चों इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 2, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल है ना इंक्रीज। आर किसको डिनोट करता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, जीईएसी इज डिनोट्स। जीईएसी किसको डिनोट करता है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड एडेड कॉलेज, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इथिकल अप्रूवल कमेटी। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जीईएसी है ना, वो एक लीगल कमेटी है जो
इंजीनियरिंग की जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना बायो इंजीनियरिंग के, उनको अप्रूवल करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, बायो पायरेसी टर्म इज यूज्ड फॉर। बायो पायरेसी टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? इलीगल बायो रिसोर्सेज यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनी, यूज ऑफ इलीगल बायो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट, यूज बायो रिसोर्सेज विदाउट एनी ऑथराइजेशन। तो देखिए बायो पायरेसी क्या होती है, जैसे हम कोई चीज़ है जो हमने बनाई है और उसका यूज कोई हमसे बिना परमिशन के दूसरी कंपनीज या दूसरी अथॉरिटी है वो उसका यूज करें तो उसको बायो पायरेसी बोला जाता है, यानी जैविक चीजों की चोरी बोला जाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, फर्स्ट जीन थेरेपी इज गिवन फॉर। फर्स्ट जीन थेरेपी किसके लिए गिवन की गई? एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी गिवन इन 1992 ए 4 ईयर गर्ल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। जीन थेरेपी है वो सबसे पहले SCID डिजीज के लिए दी गई थी, जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो गई थी 4 साल की बच्ची के अंदर, वो 1990 के अंदर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो एलिसा जो मेथड है ना डिटेक्शन की, डिजीज डिटेक्शन के लिए, तो वो किसके प्रिंसिपल पे काम करती है? प्रोलिफरेशन, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, पॉलीमॉर्फिज्म, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो देखिए एलिसा होती है ना वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इनमें से डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है? मार्केटिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, ऑल ऑफ दिस। तो देखो डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेसिंग होती है ना उसके अंदर ये तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, ये तीनों इन्वॉल्व किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, इसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन भी होता है प्रोडक्ट का, और फॉर्मुलेटेड भी होते हैं ये सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ में। तो तीनों के तीनों इसमें यूज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज फॉर पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम। थर्मोस्टेबल जो डीएनए पॉलीमरेज है ये किससे आइसोलेट किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, थर्मस एक्वेटिकस, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दिस। तो देखिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है ना ये थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टीआई प्लाज्मिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम। टीआई प्लाज्मिड किससे आइसोलेट किया जाता है? टोबैको प्लांट से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दिस। तो देखो बच्चों ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल ट्यूब्यूल पार्ट्स इन फर्दर। रीनल ट्यूब्यूल है ये किस पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आगे? पीसीटी, हैनले लूप, डीसीटी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। देखिए नेफ्रॉन के ना टू पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलाइस और रीनल ट्यूबुल। तो देखिए रीनल ट्यूबुल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आगे, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल और हैनविले के लूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीएफआर कितना होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होती है वो कितनी होती है? 125 ml पर मिनट, 140 ml पर मिनट, 172 ml पर मिनट, 186 ml पर मिनट। तो देखो बच्चों जीएफआर जो होती है ना वो 125 ml पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड मसल्स रेड कलर अकर्स ड्यू टू। रेड मसल का रेड कलर किसके कारण होता है? मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन। तो बच्चों मायोसिन की वजह से रेड मसल्स का रेड कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाकोलोमाइन। इनमें से कैटाकोलोमाइन कौन सा है? एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन को कैटाकोलोमाइन्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, इनर लेयर ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स इज। एड्रिनल कोर्टेक्स की जो इनर लेयर होती है ना वो कौन सी होती है? जेना रेटिकुलरिस, जेना फैसिकुलाटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 1 इसमें करेक्ट है। जोना रेटिकुलरिस होती है ना वो इसकी इनर लेयर होती है एड्रिनल कोर्टेक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, प्रोलोंग्ड हाइपरग्लाइसेमिया इज लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। प्रोलोंग्ड जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना ये एक डिसऑर्डर को, ज्यादा टाइम तक हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा ना तो इससे ये डिसऑर्डर हो जाता है। वो कौन सा है? डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट होगा इसमें डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, आइडोथायरोनिन इंटरेक्ट विद। आइडोथायरोनिन है ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इंटरसेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंटरसेलुलर रिसेप्टर। तो देखो बच्चों आइडोथायरोनिन होता है ना ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइडिंग जॉइंट्स फाउंड बिटवीन। ग्लाइडिंग जॉइंट है ये किसके बीच में पाया जाता है? कार्पल्स, एटल्स एंड एक्सिस, ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डन, नी जॉइंट। तो देखो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ना, ये कार्पल्स के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, इन एम्फीबिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाई। एम्फीबिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना वो किसमें रिसीव किया जाता है? तो जो एम्फीबियंस होते हैं ना उनके अंदर ये लेफ्ट एट्रियम के द्वारा रिसीव किया जाता है। इस क्वेश्चन पे मैं डाउटफुल हूँ एक बार। एम्फीबिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किससे रिसीव किया जाता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल। तो देखिए अभी तो इसका लेफ्ट एट्रियम में राइट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्वेलर वॉल इज मेड अप ऑफ। एल्वेलर वॉल है ये किससे बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, कोल्यूमनार। तो देखिए ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की एल्वेलर वॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हेन ए सेल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। जब एक सेल की कैपेसिटी है ना वो डिवाइड होने की लूज हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, नन ऑफ दीज। तो देखिए जब एक सेल है वो डिवाइड होने की कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है तो उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो ये थी बच्चों आज की क्लास जिसमें हमने 100 एनसीईआरटी से रिलेटेड 11 12th की से 100 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन हो जाता है इसके अंदर। तो अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। और जो नए बच्चे हैं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।